भोपाल का मास्टर प्लान लगभग 20 साल से ऊपर हो गए, 25 साल से आज तक लागू नहीं हुआ। 18 महीने की कांग्रेस की सरकार ने बहुत तेज़ी से प्रयास किया था और लगभग ड्राफ्ट होकर तैयार हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी से हम जब सवाल पूछते हैं, सदन में पूछते हैं तो जवाब नहीं देते। विधानसभा में 3 बार पूछ चुका हूँ, दिशा की बैठक में पूछ चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का बयान आता है कि हम मास्टर प्लान के पक्ष में। अरे भाई, पक्ष में सरकार तुम्हारी है, पक्ष में क्या लगा दो। अब तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को बहुत ज़्यादा अगर वाहवाही का शौक है तो हमको बता दो, भोपाल की जनता की तरफ से उनके बढ़िया होर्डिंग बैनर सब लगवा देंगे। समस्या का समाधान ज़रूरी है, हमें ये नहीं चाहिए कि किसने श्रेय लिया। हम चाहते हैं मास्टर प्लान आए, समस्या का समाधान हो। विधानसभा में आपने उठाया था, सरकार की ओर से क्या है? कोई जवाब नहीं, घुमा फिरा के रह गए थे। 3 बार पूछ चुका हूँ। तो या तो हो सकता है कि उज्जैन की तरह कोई घोटाले की तैयारी हो कि पहले ज़मीनें हड़प लें उसके बाद लागू करें। तो भैया, ज़मीनें हड़प लेना, लेकिन व्यापारी और व्यवसायी की समस्या का समाधान कर दो। भोपाल की जनता को परेशान मत करो। अभी कार्रवाई हुई, कुछ दुकानों पर भी कार्रवाई हुई, तो ये लगातार ये उसी का रीज़न है। दुकानदार भी परेशान है, रेसिडेंशियल भी परेशान है। तो मैं वही कह रहा हूँ, परेशान भोपाल की जनता है और भोपाल की जनता को न्याय दिलाने के लिए आरिफ मसूद और कांग्रेस और पूरा कांग्रेस जन और भोपालवासी लड़ते रहेंगे। का जो भी सर पूरा मामला सामने आया, तीनों जो नए राज्यसभा सांसद चुनकर आए उनको नोटिस भेजा गया है। भाई, जो हटधर्मी करना थी सरकार ने अपने दम पे कर ली। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इन्होंने जो कर सकते थे वो कर दिया उस टाइम। अब न्यायालय में मामला आया तो ईपी में तो जवाब देना पड़ेगा आपको, उसको साबित तो करना पड़ेगा, और गलत किया है तो वो तो गलत होगा। महेश केवट जो अभी सांसद चुनकर आए, उन पर भी एक धोखाधड़ी का और उस पर कांग्रेस भड़कने का भी पूरी ताकत से एक्शन लेगी और उसमें जाएगी। मुझे लगता है कोर्ट भी जाएगी और जो बन सकेगा वो प्रयास करेंगे उसमें। भोपाल का मास्टर प्लान लगभग 20 साल से ऊपर हो गए, 25 साल से आज तक लागू नहीं हुआ। 18 महीने की कांग्रेस की सरकार ने बहुत तेज़ी से प्रयास किया था और लगभग ड्राफ्ट होकर तैयार हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार चली गई। भारतीय जनता पार्टी से हम जब सवाल पूछते हैं, सदन में पूछते हैं तो जवाब नहीं देते। विधानसभा में 3 बार पूछ चुका हूँ, दिशा की बैठक में पूछ चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता का बयान आता है कि हम मास्टर प्लान के पक्ष में। अरे भाई, पक्ष में सरकार तुम्हारी है, पक्ष में क्या लगा दो। अब तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को बहुत ज़्यादा अगर वाहवाही का शौक है तो हमको बता दो, भोपाल की जनता की तरफ से उनके बढ़िया होर्डिंग बैनर सब लगवा देंगे। समस्या का समाधान ज़रूरी है, हमें ये नहीं चाहिए कि किसने श्रेय लिया। हम चाहते हैं मास्टर प्लान आए, समस्या का समाधान हो। विधानसभा में आपने उठाया था, सरकार की ओर से क्या है? कोई जवाब नहीं, घुमा फिरा के रह गए थे। 3 बार पूछ चुका हूँ। तो या तो हो सकता है कि उज्जैन की तरह कोई घोटाले की तैयारी हो कि पहले ज़मीनें हड़प लें उसके बाद लागू करें। तो भैया, ज़मीनें हड़प लेना, लेकिन व्यापारी और व्यवसायी की समस्या का समाधान कर दो। भोपाल की जनता को परेशान मत करो। अभी कार्रवाई हुई, कुछ दुकानों पर भी कार्रवाई हुई, तो ये लगातार ये उसी का रीज़न है। दुकानदार भी परेशान है, रेसिडेंशियल भी परेशान है। तो मैं वही कह रहा हूँ, परेशान भोपाल की जनता है और भोपाल की जनता को न्याय दिलाने के लिए आरिफ मसूद और कांग्रेस और पूरा कांग्रेस जन और भोपालवासी लड़ते रहेंगे। का जो भी सर पूरा मामला सामने आया, तीनों जो नए राज्यसभा सांसद चुनकर आए उनको नोटिस भेजा गया है। भाई, जो हटधर्मी करना थी सरकार ने अपने दम पे कर ली। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और इन्होंने जो कर सकते थे वो कर दिया उस टाइम। अब न्यायालय में मामला आया तो ईपी में तो जवाब देना पड़ेगा आपको, उसको साबित तो करना पड़ेगा, और गलत किया है तो वो तो गलत होगा। महेश केवट जो अभी सांसद चुनकर आए, उन पर भी एक धोखाधड़ी का और उस पर कांग्रेस भड़कने का भी पूरी ताकत से एक्शन लेगी और उसमें जाएगी। मुझे लगता है कोर्ट भी जाएगी और जो बन सकेगा वो प्रयास करेंगे उसमें। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।